नमस्कार, न्यूज़ पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, आज वीकेंड अब खत्म हो चुका है और नया सप्ताह शुरू हो चुका है। और इधर यानी पदयात्रा की जो आप देख भी रहे हैं कि पदयात्राओं से घिर गई है बीजेपी, हम लिख रहे हैं, लेकिन ये पदयात्रा से क्या कुछ निकल के आ रहा है, आज उसी पर चर्चा करने वाले हैं हम। 3570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही है और उसमें पदयात्रियों ने 200 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र तय कर लिया है। आज यात्रा का 12वां दिन है और इस दौरान लोगों का जो समर्थन इस भारत जोड़ो यात्रा को मिला है, जिस तरह का जनता में उत्साह है जो देखने को मिल रहा है, वैसा नज़ारा भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में अगर कहें तो अरसे से नहीं देखा गया था। अपने नेता की एक झलक पाने के लिए और उसके साथ कुछ दूर चलने के लिए लोग उमड़े चले आ रहे हैं और सबका दिल खोलकर स्वागत इस यात्रा में हो रहा है। लोगों के जोश और उमंग को देखते हुए अब कांग्रेस ने उन राज्यों में भी पदयात्रा की योजना बनाई है। जी हां, उन राज्यों में भी पदयात्रा की योजना बनाई है जिन राज्यों में या जिन राज्यों से होकर ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं गुजर रही। यानी कि भारत जोड़ो यात्रा का जो रूट है वो सीधा दक्षिण से उत्तर की ओर है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं वहाँ इस पदयात्रा को शामिल नहीं किया गया है। असम और ओडिशा ऐसे राज्य हैं। दो राज्य की बात कर रहा हूँ, कई ऐसे और राज्य आएंगे। असम और ओडिशा का स्पेशली इसलिए जिक्र कर रहा हूं यहां क्योंकि 1 नवंबर से असम में 800 किलोमीटर की पदयात्रा की शुरुआत कांग्रेस करेगी। 1 नवंबर से घोषणा हो गई है और ये यात्रा धुबरी से सादिया तक की होगी। और वहीं ओडिशा में 31 अक्टूबर को 2300 यानी 2300 किलोमीटर की पदयात्रा ओडिशा में करने का ऐलान कांग्रेस ने आज कर दिया है। गौरतलब है कि 31 अक्टूबर यानी इंदिरा गांधी का शहादत दिवस है ये 31 अक्टूबर, और इससे एक दिन पहले 30 अक्टूबर को इंदिरा गांधी ओडिशा के भुवनेश्वर में थीं, जहां उन्होंने अपने जीवन का आखिरी भाषण दिया था। और उस भाषण में उन्होंने क्या कुछ कहा था, शायद जिन लोगों को, जो पुराने लोग जो सुने होंगे उस भाषण को, बाद में भी काफ़ी इंदिरा गांधी के उस भाषण की चर्चा होती रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा, काम आएगा। कांग्रेस ने शायद यही सोचकर ओडिशा में पदयात्रा की शुरुआत 31 अक्टूबर से करने का प्लान बनाया है, जिसका पूरा प्रभाव शायद इंदिरा गांधी के इस भाषण का और शहादत दिवस का जो असर है वो शायद उस यात्रा पर पड़े। आप जानते हैं कि ओडिशा में बीजू जनता दल यानी नवीन पटनायक का राज चल रहा है। 1 बार 2 बार नहीं, 4 बार हो चुके हैं, 5वां उनका कार्यकाल चल रहा है। और कांग्रेस के लिए बिल्कुल सूखा है और वहां पर बीजेपी भी काफ़ी मशक्कत कर रही है। तो क्या कुछ होगा ओडिशा में वो तो देखना आने वाले समय में देखेंगे, और असम में क्या कुछ रहेगा वो भी देखेंगे। लेकिन कांग्रेस की एक ही पदयात्रा से जो अभी चल रही है, बीजेपी को अभी से घबराहट होने लगी है। और ऐसे में एक साथ 3 पदयात्राओं से जब कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा तो उससे बीजेपी का घिरना तय है। कांग्रेस ने अपनी इस मुहिम में अब दूसरे दलों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं। सिविल सोसाइटी तो पहले से ही कांग्रेस के साथ चल रही है, इस पदयात्रा में आप देख रहे हैं, और योगेंद्र यादव ताज़ा तरीन उदाहरण है। उनके अलावा कई और भी सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो इस यात्रा के साथ जुड़े हैं, और जो नहीं जुड़े हैं उनका भी समर्थन इस यात्रा को है। अब बिहार में तेजस्वी यादव को भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ने का न्योता दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। और इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने विधानमंडल सत्र के पहले दिन ही विधानसभा तक पैदल मार्च शुरू किया, ताकि योगी सरकार को कई अलग अलग मुद्दों पर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी घेर पाए। लेकिन अखिलेश यादव को बीच में ही रोका गया, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए। ये राजनीतिक घटनाएं दोस्तों बताती हैं कि जिस विपक्ष को बीजेपी ने लाचार, कमजोर और निष्क्रिय समझ लिया था, अब वो सड़कों पर उतरकर सीधे लोगों के बीच जा रहा है। विपक्ष का ये दम और कांग्रेस की रणनीति क्या बीजेपी को घेर पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और सवाल और भी हैं कि क्या पदयात्राओं के जरिए विपक्ष अब बीजेपी की बेचैनी और बढ़ाने जा रहा है? क्या कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से मोदी और शाह की जोड़ी को पस्त करने का फॉर्मूला मिल गया है? क्या इसी कारण कांग्रेस अब एक नहीं 3 पदयात्रा करने जा रही है? एक तो कर ही रही है, एक असम से और दूसरा ओडिशा से, और गुजरात में भी चुनाव के बाद करने का प्लान है। तो बहुत सारी बातें। क्या अब सीधा कांग्रेस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हम सड़क पे देखेंगे आने वाले समय में?
और अगर कांग्रेस सड़कों पे होगी तो बीजेपी की बेचैनी बढ़ेगी, ये तय मानिए। इसलिए भी क्योंकि अभी कन्याकुमारी से केरल तक और केरल में भी मध्य केरल तक ही पहुंची है ये पदयात्रा, और उसमें ये हाल है, तो आगे क्या कुछ होगा। केरल की बहुत सारी तस्वीरें आ रही हैं दोस्तों, और इन तस्वीरों में से एक बहुत शानदार तस्वीर आपके लिए लेकर हम आए हैं। नाव खेते हुए, नौका जानते हैं आप, बोट। आइए जरा राहुल गांधी की ये तस्वीर देखिए, फुल स्क्रीन लेकर के आइए। राहुल गांधी इस विजुअल को देखिए जरा, फुल स्क्रीन अगर ले आइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए जरा, राहुल गांधी जो हैं ये नाव खे रहे हैं, और बहुत ही शानदार तस्वीर। लेकिन इस तस्वीर को लेकर के लोग बहुत सारी बातें भी कर रहे हैं, आइए देखिए जरा। Come on. तो देख रहे थे आप अभी राहुल गांधी को जो इस नौकायन कर रहे हैं, नौका खेल रहे हैं। आपको याद होगा एक कविता सोहनलाल द्विवेदी की कविता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या इस कोशिश में राहुल गांधी और उनकी पार्टी जीतेगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन हर ढंग से नाविकों के साथ हो, चाहे एक दो तस्वीरें और भी हैं। एक तस्वीर है जो सड़क पे कुछ नुक्कड़ नाटक करते हुए कुछ युवा हैं जो बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, और उनसे राहुल गांधी मिलते हैं, उनके साथ राहुल गांधी लंच करते हैं, उनसे बातें करते हैं। ये भी आपके पास हम लेकर आएंगे। तो एक अलग अलग तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को आपके पास इसलिए हम लेकर आ रहे हैं दोस्तों कि ये समझें, ये देखें कि सिर्फ पदयात्रा नहीं, पदयात्रा के जरिए लोगों के साथ जुड़ने का जो मुहिम है उसमें कैसे कांग्रेस सफल हो रही है, कैसे राहुल 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 का नारा लग रहा है। ये भले देश के तमाम बड़े चैनलों में, मीडिया में दिखाई न दे रहा हो, गोदी मीडिया में, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों तक जरूर पहुंच रहा होगा। जरा उस तस्वीर को भी दिखाइए जिसमें राहुल गांधी कुछ ऐसे नुक्कड़ नाटक करने वाले लोगों से मिलते हैं, और बेरोजगारी का क्या पैगाम ये नुक्कड़ नाटक में दिया जा रहा है वो देखिए। I like it because you make the connection between healthcare and job losses and all that. So I like that very much. Thank you so much. Thank you so much, sir. How did you get into this? So this was my passion. Do you do only this one dance, or you do many different types of dances? All forms we do, sir. Contemporary freestyle, sir. It is a connection of Kathak, sir. Contemporary is a connection of Kathak. Acha. Kathak, sir. Okay, so how does Kathak fit into it? Movements, sir. Just mudras and movements will fit into contemporary, sir. Okay. Expressions. Okay. You have a YouTube channel as well? Yes, sir. How does it do? Okay, sir. Not too well? Not too well, sir. And he's your photography guy? Yes, sir. What do you do exactly? I was working for a multinational company, oil company. Huh. What did you do for the oil company? I was actually I work on the oil rigs offshore Okay. for nearly 25 years. So where? In the Mumbai and Bombay High. Okay. All over India. So after that, 2010, I was engaged as a operations trainer for that. But that's a tough job, huh? Oil rig job is a tough job. Yeah. So all of you are going to continue doing this? Yes, sir. Yes, sir. What is the future? So I just want to become one artist, sir.
So where do you practice? In the park, sir. In the park. Okay. It is there is a yoga center in the park, so we are utilizing that. Who's the first person who came? This person, sir. Yeah. This person and this. This person and this person. He's very good. The expression is very good. Even you. Huh? Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. तो भारत जोड़ो यात्रा से बहुत सारी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं और इन तस्वीरों का प्रचार करने के लिए हम नहीं बैठे हैं दोस्तों। इन तस्वीरों से भारत कैसे जुड़ रहा है ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। और इन पदयात्राओं से, पदयात्राओं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक नहीं अब कई पदयात्राएं होने जा रही हैं देश में। और आज एक छोटी सी पदयात्रा करने की कोशिश की थी अखिलेश यादव ने, लेकिन रोक दिए गए, वरना वो भी पहुंचते विधानसभा तक और अपनी पदयात्रा की शुरुआत भले करते और घर से लेकर विधानसभा तक ही पैदल, लेकिन चले तो पैदल चलेंगे तो कुछ ना कुछ पाएंगे ही, कुछ नहीं पाएंगे तो स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा ही। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हमारे साथ कुछ